आज अपन वीडियो में देखेंगे माइक्रोस्कोप की जूमिंग, कितनी जूमिंग होती है उसकी, इतनी देखेंगे अपन वीडियो में। लास्ट तक एंड तक लगे रहो। दोस्तों, क्या आपको पता है इंजेक्शन लगाने के बाद या फिर मच्छर के काटने के बाद उस जगह की स्किन माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देती है, या फिर इंसान का स्पर्म माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देते हैं, और ये मासूम से दिखने वाली चींटियां माइक्रोस्कोप में किसी राक्षस से कम नहीं लगती। और क्या आपने कभी कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप में देखा है? अगर नहीं देखा तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको ऐसी ही बहुत सारी चीजें माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, माइक्रोस्कोप का सफर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर लो, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। इंजेक्शन निडल। दोस्तों, इंजेक्शन लगाते समय जब सुई हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो उसे माइक्रोस्कोप में देखने पर इस तरह का नजारा दिखाई देता है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये निडल हमारी स्किन को चीरते हुए हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और इसी सुई को शरीर के अंदर से निकालने के बाद माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह दिखाई देती है, जो कि कितनी बड़ी है आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और इंजेक्शन को शरीर के जिस हिस्से में लगाया जाता है, शरीर का वो हिस्सा इंजेक्शन लगाने के बाद माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से दिखाई देता है, कोरोना वायरस। दोस्तों, क्या आपने कभी आतंक का दूसरा नाम यानी कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप में देखा है? अगर नहीं देखा तो आज देख लीजिए। देखिए, जब कोरोना के मरीज का मास्क लेकर उस मास्क को माइक्रोस्कोप में बहुत ही ज्यादा जूम किया गया तो बिल्कुल लास्ट में वायरस दिखाई देने लगा, जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वेलक्रो मैजिक टेप। दोस्तों, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होने वाले इस मैजिक टेप से आपने भी कभी न कभी तो जरूर खेला ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये टेप वर्क कैसे करता है? देखिए दोस्तों, इस टेप को माइक्रोस्कोप में देखने पर इसके चिपकने की असली वजह सामने आ जाती है। दरअसल इस टेप के एक हिस्से में बहुत सारे छोटे छोटे हुक्स लगे होते हैं और दूसरे पार्ट में प्लास्टिक के रेशे लगे होते हैं। इसीलिए जैसे आप इस टेप को चिपकाते हो तो ये रेशे इन हुक्स में मजबूती के साथ फंस जाते हैं। बॉल पेन। दोस्तों, पेन हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन क्या आपको पता है ये पेन आखिर वर्क कैसे करती है? देखिए दोस्तों, अगर आप पेन के निचले हिस्से को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। पेन के नीचे छोटी सी बॉल लगी होती है और पेन के चलने के साथ साथ ये बॉल भी घूमती है, लेकिन इसका घूमना हमारी नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आता। और जब भी हम पेन से लिखते हैं तो यही बॉल की वजह से पेन का इंक लाइन के शेप में बाहर आता है। फिंगरप्रिंट। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग कैसे होते हैं? तो चलिए जानते हैं। जब फिंगर को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर जूम किया गया तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगा, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि फिंगर की इन लाइंस को, जिनसे पसीना निकलते हुए भी दिख रहा है, इन लाइंस के सभी पॉइंट कितने अलग अलग और अजीब शेप में बने होते हैं। दोस्तों, यही वो पॉइंट होते हैं जो किसी का भी किसी से मैच नहीं होते, इसीलिए सभी के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। ह्यूमन टंग। दोस्तों, जीभ हमारे शरीर का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि इसके बगैर ना तो हम बोल पाएंगे ना ही कोई स्वाद ले पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी अपनी जुबान को माइक्रोस्कोप में देखा है? दोस्तों, हमारी जीभ पर बहुत सारे नुकीले कांटे होते हैं। इन कांटों को हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखने पर हमारी जीभ के नुकीले कांटे बड़े आसानी से दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये कांटे इंसानों की जुबान पर तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जानवरों की जुबान पर ये कांटे बहुत बड़े बड़े होते हैं। ह्यूमन ब्लड। दोस्तों, क्या आपने कभी खून को माइक्रोस्कोप में देखा है? वैसे तो हमारी नॉर्मल आंखों से खून इस तरह से लिक्विड शेप में दिखाई देता है, लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि हमें बचपन से खून का स्ट्रक्चर इस तरह से क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि दोस्तों, जो हमें दिखाया जाता है वो माइक्रोस्कोप पिक्चर होता है। अगर आप खून को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो खून ऐसा ही दिखाई देगा। प्लांट अंडर माइक्रोस्कोप। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज में आपने ये तो सुना ही होगा कि पौधे सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं, लेकिन आखिर कैसे? चलिए जानते हैं दोस्तों। जब आप प्लांट की पत्तियों को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको क्लियरली इन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। इन्हीं होल्स के जरिए सूरज की रोशनी प्लांट के अंदर जाती है, जिससे पौधों को खाना बनाने के लिए एनर्जी मिलती है।